हेलो दोस्तों, हाल ही में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उज्जैन गया था। कोइंसिडेंटली वो गंगा दशहरा वाला दिन था। शाम के 7 बजे हम घर से निकले। फिर एक ट्रक वाले ने सामने से हमारी कार को ठोक दिया। तो हमने पी ली थोड़ी सी चाय और फिर मेरी मम्मी मुझे बिना बताए मेरा वीडियो बनाने लग गई। मैंने मना किया है मम्मी को कितनी बार, लेकिन स्टिल तुम लोग को सच में लगता है ऐसा हुआ होगा। तो बज रहे थे सुबह के 6 और मैं इस प्यारे से सनराइज का मजा लेते हुए यार सूर्य देवता को सुबह सुबह हेलो बोलने में अलग ही मजा है। और मैं बैठा हुआ था बैक सीट में क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ड्राइव करना नहीं आता। और ये रहे मेरे पापा और हम बस इंदौर पहुंच ही गए थे, उज्जैन पहुंच गए थे। और सबसे पहले हम गए श्री महाकालेश्वर मंदिर। वन थिंग आई वुड से, कॉर्पोरेट लाइफ इज ट्रैश। पता नहीं कब छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, काम खत्म होता है नहीं होता है, कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड फैमिली परिवार कोई भी कुछ भी प्लान बना रहा है, मना मत करो, बस निकल जाओ। एंड ट्रस्ट मी यू वोंट रिग्रेट इट। किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने 9 महीने या 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। लर्न टू से नो, नहीं तो बस रोते रह जाओगे और इंक्रीमेंट के नाम पे तुम्हें कुछ चिल्लर मिल जाएगी। खैर छोड़ो, ये है मेरे प्यारे से मम्मी पापा। और हम गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करके निकल गए शिप्रा नदी के दर्शन करने। हमें स्नान करना था, ऑब्वियसली हम मंदिर जा रहे हैं। एंड उस दिन गंगा दशहरा था। वी वर सो लकी टू एंजॉय दैट पीसफुल मोमेंट टुगेदर। बट जस्ट रिग्रेट ये था कि दीदी भी साथ में होती तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। एंड कल रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन। दीदी अभी भी साथ नहीं है, दीदी बेंगलोर में है, मैं इंदौर में हूँ और मम्मी पापा घर पे हैं। एंड गौर से देखिए इस लड़की को, इसने पूरा का पूरा खैर छोड़ो। और मैंने जल्दी जल्दी डुबकी लगाई। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, सब काम करके निकल जाते हैं एंड मैं स्टिल वहीं पे होता हूँ। एंड फाइनली हम पहुंच गए महाकाल के मंदिर। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें मौसा चिल्लों का फॉल्ट है। हमारा सुबह सुबह पहुंचने का प्लान था लेकिन वो लेट आए, रात को एक एक्सीडेंट हुआ और बस हाँ, भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपने मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। एंड एज यू नो आई एम सो अडोरेबल, मेरे को कोई भी किडनैप कर सकता है। आई एम हैविंग अ क्वेश्चन, भगवान जी के दर्शन तक तो ठीक है पर ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं, किस बात की जल्दी है इन लोग को? या दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, सबको वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करनी थी पर मैं भी तो वही कर रहा था। कैसा लगा आपको दर्शन करके? कैसा लगा आपको दर्शन? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम तो हम लोग के बहाने दर्शन नहीं हो गए हमें, हम तो सोचते ही हो गए थे, हम मिलते ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, आपको वैसे भी आ जाता है। अरे भगवान दुख तकलीफ हार ले हम तो वाला। तो वहाँ से फिर हम निकले महाराज काल भैरव के दर्शन के लिए। ऐसा माना गया है कि भगवान काल भैरव की उत्पत्ति क्रोधाग्नि से हुई थी। और कौन से भगवान जी से, चलो कमेंट करके बताओ। और लोग उन्हें मदिरा चढ़ाते हैं बेसिकली टू गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज एंड पॉइजंस ऑफ देयर ओन लाइफ। मेरे को बस एक क्वेश्चन था कि अगर मदिरा चढ़ाना प्रोहिबिटेड है तो ये दुकानें क्यों खुली है? मेरे साथ में मेरे पापा मेरे मौसा जी थे, उनके रिलीजियस व्यूज थे कि उनको चढ़ाना था, हमने बाय किया। मैंने प्योरिटी के साथ वो जो प्रसाद की टोकरी जिसमें फूल और लड्डू भी थे उसमें रख के अपने साथ रखा। क्राउड में मौसा जी और पापा पता नहीं कहीं घूम गए, अकेले खड़ा हुआ। एक मराठी कपल मेरी तरफ देख के कुछ बात कर रहे थे। मेरी एक कलीग मराठी है तो मला मराठी माहिती है। व्हाट दे वर सेइंग वाज, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है बट वो अंकल बार बार मेरी तरफ देख के अपनी वाइफ को बोल रहे थे बेवड़े ही बेवड़े, बेवड़े ही बेवड़े। इनफैक्ट ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क मी कि बाद में तुम इसको पियोगे भी क्या, विच इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। आपको जब कुछ पता ना हो तो आप किसी के रिलीजियस व्यूज पे कुछ नहीं बोल सकते। किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ बट जस्ट कि अगर आपको उस बारे में नहीं पता हो तो आपको उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। 2 सेकंड लगता है किसी की फीलिंग्स हर्ट करने में। जो भी था, मुझे एटलीस्ट मेरी मम्मी पापा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। फिलहाल मम्मी से मेरा झगड़ा हो रखा है और पापा से मैं थोड़ा सा गुस्सा। उस दिन पूरा दिन कितना टायरिंग था, मैं गाड़ी में पीछे बैठे बैठे सो गया। फिर और हाँ, मैं मंदिर के बाहर थोड़ी देर के लिए घूम गया था तो फिर मैं एक आंटी के यहाँ से आम लेके खा रहा था। फिर सब मेरे हॉस्टल गए और हॉस्टल में हम थोड़ा बहुत रेडी हुए और फिर हम गए मम्मी के कजिन्स के यहाँ। आधा खाना खाने के बाद याद आया वीडियो बनाने का। और फिर नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस जाने से पहले सुबह सुबह मम्मी पापा घर चले गए।